अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के साथ मैं हूं नाज़ नियाज़ी। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना बेकाबू, मुल्क में मजीद 60 जिंदगियां निकल गया। अमवात की मजमूई तादाद 1543, जबकि कोरोना मुतासरीन 72,000 से तजावुज कर गए। कनाडा की पाकिस्तान रेलवे में सरमायाकारी में दिलचस्पी। कैनेडियन हाई कमिश्नर कहते हैं खित्ते में खुशहाली और तरक्की के हवाले से मिलकर काम करने के लिए पुरअज़म है। वफाकी वजीर कानून फरोख नसीम ओहदे से मुस्तफ़ी। बैरिस्टर फरोख नसीम कहते हैं मेरी किसी भी फर्द, जज, बार कौंसिल या वकील के साथ कोई ज़ाती मुखालिफत नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी का खदशा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने उबूरी जमानत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। सिंध में वफाक टेक ओवर करे, हालात खराब होते जा रहे हैं। खुर्रम शेर जमान कहते हैं बिलावल जद्दारी सिंध के लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं। भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी में मजीद 3 कश्मीरी नौजवान शहीद। नौजवानों को जिला राजौरी में सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद किया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बंदिश, ड्राइवर्स परेशानी का शिकार। घरों में फाका कशी की नौबत। दीगर ट्रांसपोर्ट की तरह बसों और कोचेस को भी SOPs के तहत सड़कों पर लाने का मुतालबा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। पेट्रोल की फी लीटर नई कीमत 74 रुपये 52 पैसे फी लीटर हो गई। पोलियो वर्कर्स का नौकरियों से निकाले जाने पर एहतजाजी मुजाहरा। फ्रंट लाइन वर्कर्स ने वजीर आज़म इमरान खान से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी। मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 90,950 हो गई है। कनाडा भर में नस्ल परस्ती के खिलाफ एहतजाज। मॉन्ट्रियल में पुलिस का मुजाहिरीन पर मिर्चों का स्प्रे, आंसू गैस का इस्तेमाल। क्यूबेक हुकूमत ने सूबे भर में अवामी तंसीबात, जिनमें आउटडोर पूल और खेल के मैदान शामिल हैं, इन्हें दोबारा खोलने की इजाजत दे दी है। गोनावाके और गाना सिटागे में कारोबारों को खोल दिया गया है, ताहम सेहत आमा के उसूलों पर अमल दरामद लाजमी होगा। मॉन्ट रॉयल के लॉन्ग टर्म केयर होम में रिहायशियों की हलाकत। अहले खाना का कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। दुनिया भर में कोरोना की तबाहकारियां जारी। मुतासरा अफराद की तादाद 62,88,174 हो चुकी है। चीन भारत कशीदगी। चीन ने भारी हथियार और लड़ाका तैयारे लद्दाख में भारतीय सरहद के करीब पहुंचा दिए। सऊदी अरब में मस्जिद नबवी और फलस्तीन में मस्जिद अक्सा को नमाजियों के लिए खोल दिया गया है। अमेरिका में सियाह फामों के साथ नस्ली इम्तियाज और तासुब के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे शिद्दत इख्तियार कर गए। कई शहरों में कर्फ्यू। डोनाल्ड ट्रंप हंगामों से डरकर व्हाइट हाउस के ज़ेरे ज़मीन बंकर में छुप गए। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेजी से बढ़ने लगे। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 72,460 तक पहुँच गई, जबकि एक दिन में 60 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 1,543 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,964 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 26,240,
सिंध में 28,245, खैबर पख्तूनख्वा में 10,027, बलूचिस्तान में 4,393, गिलगित बल्तिस्तान में 711, इस्लामाबाद में 2,589, जबकि आज़ाद कश्मीर में 255 केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध में 481, पंजाब में 497, खैबर पख्तूनख्वा में 473, गिलगित बल्तिस्तान में 11, बलूचिस्तान में 47 और इस्लामाबाद में 28 मरीज जान से हाथ धो बैठे। कोरोना वायरस के हवाले से वजीर आला सिंध के असिस्टेंट जावेद नायाब का कहना था कि तो मेरे ख्याल में हुकूमत को सीरियस लेने की जरूरत है इस बात को कि जो है केसेस की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जाहिर है पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। कनाडा ने पाकिस्तान रेलवे की बेहतरी के लिए सरमायाकारी का इजहार कर दिया। शेख रशीद कहते हैं पाकिस्तान और कनाडा के ताल्लुकात मुस्तकबिल में मजीद मुस्तहकम होंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं। पाकिस्तान में कैनेडियन हाई कमिश्नर मिस वेंडी ग्लोमर ने इस्लामाबाद में वफाकी वजीर बराए रेलवे शेख रशीद अहमद से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान रेलवे की तरक्की और बेहतरी के लिए सरमायाकारी करने का भी इजहार किया। मुलाकात में वफाकी वजीर रेलवे ने कहा कि कनाडा और पाकिस्तान के दरीना ताल्लुकात हैं और मुस्तकबिल में ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। कैनेडियन हाई कमिश्नर ने कहा कि वो खत्ते में खुशहाली और तरक्की के हवाले से मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। कैनेडियन हाई कमिश्नर ने वफाकी वजीर और खास तौर पर हुकूमत पाकिस्तान की कोरोना वायरस के हवाले से किए गए इकदामात को सराहा। उन्होंने कनाडा की तरफ से पाकिस्तान रेलवे की तरक्की और बेहतरी के लिए सरमायाकारी करने का भी इजहार किया। वफाकी वजीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर फरोख नसीम ओहदे से मुस्ताफी हो गए। कहते हैं मैंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जो कानून की हुक्मरानी के मुनाफी हो। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर फारूक नसीम ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और अब वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत जस्टिस काजी फाइज ईसा रेफरेंस में वफाक की नुमाइंदगी करेंगे। इस हवाले से बैरिस्टर फारूक नसीम ने अपने बयान में कहा है कि वजीर आजम की दरख्वास्त पर जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस में बतौर वकील पेश होऊंगा। मैं केस में वफाक की नुमाइंदगी करूंगा और इसीलिए मैंने वजीर कानून की हैसियत से इस्तीफा दिया। वजीर कानून की हैसियत से मैंने हमेशा कुरान, हदीस और आईने पाकिस्तान की रोशनी में फैसले किए। बैरिस्टर फारूक नसीम का कहना था कि मेरी किसी भी फर्द, जज या बार कौंसल या वकील के साथ कोई जाती मुखालफत नहीं है, यहाँ तक कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ भी कोई जाती मुखालफत नहीं है। मैं मौजिज अदालत में मुआवनत के लिए सिर्फ एक वकील की हैसियत से हाजिर हूँगा। जब आपने ये कहा कि मैं कायदे हज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने आमदन से ज़ायद असासे और मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुतवक्के गिरफ्तारी से बचने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में अबूरी जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की जानिब से दरख्वास्त में कहा गया है कि नैब की जानिब से ज़ेर इल्तिवा इंक्वायरी में गिरफ्तार किए जाने का खदशा है। तवातुर से तमाम असासे डिक्लेयर करता आ रहा हूँ। नैब ने बदनीयती की बुनियाद पर आमदन से जायद असासों का केस बनाया है। शहबाज शरीफ ने जमानत की दरख्वास्त अमजद परवेज एडवोकेट की वसात से दायर की। दरख्वास्त में चेयरमैन नैब समेत दीगर को फरीक बनाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 1972 में बतौर ताजिर कारोबार का आगाज़ किया और एग्रीकल्चर, शुगर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अहम किरदार अदा किया। समाज की भलाई के लिए 1988 में सियासत में कदम रखा। मौजूदा हुकूमत के सियासी असर रसूख की वजह से नैब ने इंक्वायरी शुरू की, जिसमें नैब की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात अमूमी नौयत के हैं। 2018 में इसी केस में गिरफ्तार किया गया। इस दौरान भी नैब के साथ भरपूर ताउन किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेरजवान ने कहा है कि हमारे डॉक्टर्स ने सिंध में सेहत की सूरत हाल से आगाह किया है। वफाक को टेक ओवर करना चाहिए। सिंध में हालात ख़राब होते जा रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने कराची में दीगर पार्टी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सिंध में अस्पतालों में कोरोना के मरीजों को 15 लाख रुपए लेकर रखा जा रहा है। हर अस्पताल में कोरोना का टेस्ट नहीं हो रहा। सूबे के लोग कोरोना टेस्ट के लिए धक्के खा रहे हैं कि एक पेशेंट को कोविड के प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो अंदाजन दिन में 1.5 लाख रुपए चार्ज कर रहा है और बताया जा रहा है कि अंदाजन 15 लाख रुपए एडवांस में जमा कराया जाएगा तो कोविड के पेशेंट को लिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि लाड़काना इलेक्शन की तरह लोग आपको सबक सिखाएंगे। बिलावल जरदारी जुल्म कर रहे हैं। सिंध के लोग आपसे 2023 में सवाल करेंगे और आपको वही सबक सिखाएंगे जो पिछले दिनों लाड़काना के इलेक्शन में आपको सबक सिखाए। मेरी बात याद रखना। तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर इमरान शाह का कहना था कि सिंध में डॉक्टर्स की सेहत के साथ खेला जा रहा है। सिंध हुकूमत एक करप्ट तरीन हुकूमत है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर सीमा ज़िया ने कहा है कि वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को ड्रामे करने पर अवार्ड देना चाहिए। आज चौथा महीना है कोरोना के लिए सिंध में कॉल सेंटर तक नहीं बन सका। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की जारियत ने मजीद 3 नौजवानों को शहीद कर दिया। इस तरह 3 दिन में शहीद होने वाले नौजवानों की तादाद 5 हो गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय फौज ने जन्नत नजीर वादी के जिला राजौरी में दाखिली और खारजी रास्तों को बंद करके सर्च ऑपरेशन किया और घर घर तलाशी के दौरान बदतरीन बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की। काबिज भारतीय फौज ने सर्च ऑपरेशन के दौरान जुल्म और बर्बरियत की इंतहा करते हुए 3 कश्मीरी नौजवानों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। भारतीय फौज ने शहीद होने वाले नौजवानों को दहशतगर्द साबित करने की भोंडी कोशिश की। इलाका मकीनों ने काबिज भारतीय फौज की जारियत के खिलाफ शारा ब्लॉक करके शदीद एहतजाज किया और लाशें लवाकिन के हवाले करने का मुतालबा किया। यानी शाहिदीन का कहना था कि नौजवान निहत्ते और मासूम थे जिन्हें जाली मुकाबले में कत्ल किया गया। ख्याल रहे कि 2 रोज कबल भी काबिज भारतीय फौज ने जिला कलगाम में सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 कश्मीरी नौजवानों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया था। इस तरह 3 रोज में शहीद होने वाले नौजवानों की तादाद 5 हो गई है। ट्रांसपोर्ट मुसलसल बंद होने से जहां एक तरफ मुसाफिर शदीद परेशानी का शिकार हैं, वहीं दूसरी तरफ ड्राइवर्स और कंडक्टर्स भी दुश्वारियों का सामना कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बंदिश की वजह से ड्राइवर्स की जिंदगियां दुश्वारियों का शिकार बन गईं। ड्राइवर्स और कंडक्टरों के घरों में फाका कशी की नौबत आ पहुंची। इस हवाले से एक ड्राइवर का कहना था कि जब बाजार भी खोल दिए गए हैं और चिंची रिक्शा और तमाम सवारियां भी सड़कों पर आ गई हैं तो फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यों बंद रखी है। बस अड्डों पर खड़ी बसें और कोचेस धूल मिट्टी की वजह से खराब होने की जानिब गामजन है। चिंची रिक्शों में ये 12 सीटरों में ये फुल चल रहे, पहले दिन से लेकर अभी तक इनमें कोरोना नहीं लगता। ये बसों में इतना 2-2 आदमी बैठते हैं सिर्फ, तो इसमें कोरोना लग जाता है। हमारी भी रोजगारी है, हम लोग भी 3 महीने से बैठे हुए हैं, परेशान हैं। हमारे गाड़ियाँ जंग में खा गई हैं, बुरा हाल हो गया इनका। एक और ड्राइवर का कहना था कि हम इतने अरसे से बेरोजगार हैं, हम क्या करें, किस तरह गुजारा करें, हम भी बीवी बच्चों वाले हैं। हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, अभी खड़े हुए हैं, बच्चे भी ऐसे हैं, बेरोजगार हुए हुए हैं, सब कुछ। हम लोग बस दरख्वास्त है हमारी सिंध गवर्नमेंट से कि हमारे साथ तावन किया जाए, हमें कुछ नहीं दें तक तो हमारी गाड़ियाँ निकाली जाएँ, रोड पे गाड़ियों को हमारी छोड़ दी जाए। ड्राइवरों ने वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुतालबा किया है कि SOPs के तहत ही सही कोई लाहे अमल तश्कील देकर हमारी गाड़ियों को सड़कों पर लाने की इजाज़त दी जाए। दूसरों को पैकेज दिया है ना, आप लोगों को, हमें भी तो पैकेज कोई दो। ऐसा पैकेज दो, हफ्ते में 3 दिन बोलो, 4 दिन बोलो, हम लोग गाड़ियाँ निकालें, आप पैकेज दो, सीट बाय सीट चलानी है। एक बंदा खड़ा हो, अलाउ नहीं रखो, एक अगर बंदा भी खड़ा हो तो आप गाड़ी बंद करो। आप कोई पैकेज तो दो, आप तो कोई पूछ ही नहीं रहे हो। कराची शहर में ट्रांसपोर्ट नहीं, कोई ड्राइवर ही नहीं थे, हैं? हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के फैसले पर अवाम ने मुसर्रत का इजहार किया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के फैसले में खुशी के आसार नुमाया है। इस हवाले से एक नौजवान कामरान का कहना था कि बहुत अच्छा हो गया पाकिस्तान के लिए, मतलब आवाम के लिए बहुत सहूलत हो गई, बहुत आसानी हो गई, बहुत फ़ायदा है इस चीज़ में, और ये गवर्नमेंट भी माशाल्लाह अच्छी है। 1 मार्च से मुल्क में पेट्रोल और डीजल कीमत में तकरीबन 36% कमी हो चुकी है। जारी एलामिया के बाद पेट्रोल की कीमत में फ़ी लीटर 7 रुपये 6 पैसे कमी होकर नई कीमत 74 रुपये 52 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। एक और शहरी गुलाम नबी का कहना था कि पिछले माह भी 15 रुपये कम किया था और इस माह भी 7 रुपये कम किया है, तो आवाम का लोड कम किया है और उनकी मुश्किलात को समझा है, उनकी परेशानी को समझा है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस हुकूमत को और इस्तेकामत अता फरमाए। कराची प्रेस क्लब के बाहर पोलियो वर्कर्स ने नौकरियों से जबरी तौर पर बरतरफ किए जाने के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नौकरियों से जबरी तौर पर बरतरफ की गई पोलियो वर्कर्स ने अपने मुतालबात के हक में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। कराची प्रेस क्लब के बाहर होने वाले एहतजाजी मुजाहरे में सैकड़ों खवातीन शरीक थीं। मुजाहरे में शरीक खातून खालदा का कहना था कि सर, हमें बगैर नोटिस के हमें नौकरियों से निकाला गया है। हमारा सिर्फ यही मुआहदा है कि हमें दोबारा वापस नौकरियों पर रखा जाए, इसलिए कि हमारे घर के चूल्हे इसी नौकरी से चलते हैं। एहतजाजी मुजाहिरीन ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाए हुए थे, जबकि मुजाहिरीन की जानिब से नारेबाजी का सिलसिला भी मुसलसल जारी रहा। एक और खातून इमराना का कहना था कि हमें कुछ नहीं बताया गया, बगैर रीज़न के और बगैर शॉर्टेज नोटिस पे हमें बुलाया गया और कहा गया कि आप लोगों की नौकरियां ख़त्म की जाती हैं। तो सर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जबकि गवर्नमेंट ने, इमरान खान साहब ने खुद ऐलान किया था कि जो भी वर्कर को निकाला जाएगा उस कंपनी में या उस इदारे में 10 लाख रुपए जुर्माना है। फ्रंट लाइन वर्कर्स ने वजीर आजम इमरान खान से मुतालबा किया है कि उनको नौकरियों पर बहाल किया जाए। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।